बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। तो डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है वो एएमसी एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में है। तो ये टेस्ट नंबर 1 है। तो इसी तरह से हम टेस्ट बनाएंगे आपके लिए, मुकम्मल प्रिपरेशन करवाएंगे एएमसी के एकेडमिक टेस्ट की भी और इंटेलिजेंस टेस्ट की भी। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का बटन आएगा, फिर उसको प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें टेस्ट की या कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो ये है जी एएमसी एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन टेस्ट नंबर 1 कंपोज्ड बाय चौधरी मोहम्मद उमर। ये मेरा नाम लिखा हुआ है, मैंने सारा कंपोज किया है इस टेस्ट को। ये नीचे वेबसाइट है फॉर प्रिपरेशन पाक फोर्सेस इन्फो 1.blogspot.com। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ वहाँ पे भी गूगल पे आप ये सर्च करेंगे जाके, तो गूगल पे आपको वहाँ पे वेबसाइट पे भी हमारे जो है वो टेस्ट मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे भी अपलोड होंगे। जो यहाँ पे अपलोड होंगे वो वहाँ नहीं होंगे, जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट पे होंगे वो वहाँ यहाँ नहीं होंगे। तो इसलिए वहाँ से भी आप तैयारी करें और यहाँ से भी आप तैयारी करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs जो है वो गेन करें और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करें। तो इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलें जी, अब मज़ीद जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, तो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बायोलॉजी का पोर्शन है ये। इसमें यह है कि जी पहला क्वेश्चन है जी, टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ। टैक्सोनॉमी किसकी स्टडी है? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जानदारों की क्लासिफिकेशन और उनके नाम रखना, ये टैक्सोनॉमी में आता है। तो ये आपने सजेशन आपने ज़रूर देनी है कि इसी तरह से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बताता जाऊं, या आपको सारे जो जुज़ होते हैं उनको बताकर फिर जो है वो आंसर बाद में बताया जाए। तो आपने ये सजेशन हमें कमेंट में देनी है। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, द पोल्यूशन ऑफ आवर सराउंडिंग्स इन द रीसेंट पास्ट हैज़ रिजल्टेड बिकॉज ऑफ। जो पोल्यूशन है हमारे सराउंडिंग्स में कुछ रीसेंट पास्ट में जो है वो रिज़ल्ट किसकी वजह से हुई है? बिकॉज ऑफ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रीज़ का जो जल्दी से ग्रोथ है उसकी वजह से ये पोल्यूशन जो है वो हमारी बढ़ी है। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3, people who slept outside in open spaces suffered from malaria from frequently than those who slept indoor indicates that। वो ये कह रहा है कि लोग जो हैं वो ओपन स्पेसेस में सोते हैं, मलेरिया के हिसाब से वो बता रहा है कि स्लेप्ट इंडोर। तो जो इंडोर में सोते हैं उनका इंडिकेट्स क्या करते हैं उनके मुकाबले में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी, मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मॉस्किटो जो है वो इन्वॉल्व होते हैं मलेरिया के फैलने में, जो मच्छर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4, इनसाइड ह्यूमन बॉडी प्लाज्मोडियम अटैक्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम अटैक करता है, किस हिस्से पर अटैक करता है? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी बी, रेड ब्लड सेल्स। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5, मैन कैन नाउ बी सेव्ड फ्रॉम फैटल डिजीजेज बाय यूजिंग। वो कह रहा है आदमी जो है वो फैटल डिजीजेस से सेव हो सकता है किसको यूज़ करके? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, वैक्सीन को यूज़ करके। ये जो हाल ही में हमारे पास ये जो कोरोना की वैक्सीन आई हुई है, ये चाइना वालों ने दिया और अब पाकिस्तान में भी आ गई है। तो हम जो है वो ये फैटल डिजीज़ से, जो कोरोना की डिजीज़ है, वायरस है, उससे हम निजात पाते हैं इसी वैक्सीन के ज़रिए। तो ये इसीलिए जो है वो वैक्सीन को हम यूज़ करते हैं किसी भी फैटल डिजीज़ से सेव होने के लिए। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, वैक्सीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम इज डिप्लॉयड। प्लाज्मोडियम की डिप्लॉयड स्टेज कौन सी है? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, जाइगोट ooकाइनेट जो है वो हमारे पास डिप्लॉयड प्लाज्मोडियम की डिप्लॉयड स्टेज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज अटैक रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स पर कौन से अटैक करते हैं, क्या अटैक करता है? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, मीरोसाइट्स जो हैं वो
अटैक करते हैं रेड ब्लड सेल्स पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ मलेरिया पेशेंट। मलेरिया पेशेंट के बारे में जो है वो सही कौन सी अलामत नहीं है इसमें। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, फील्स एपिटाइट। जो मलेरिया का पेशेंट होता है वो भूख महसूस नहीं करता, तो ये जो भूख महसूस करता है ये अलामत हमारे पास नहीं है मलेरिया पेशेंट की, क्योंकि मलेरिया पेशेंट में ये अलामत आती ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, फील्स एपिटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल डिटरमाइन इट्स। नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं उसके एटम्स को, क्या डिटरमाइन करते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, एटॉमिसिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10, CO पॉजिटिव इज एन एग्जांपल ऑफ। CO पॉजिटिव किसकी एग्जांपल है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, क्योंकि पॉजिटिव आयन लगा हुआ है तो कैटायनिक होगा, अगर नेगेटिव होता किसी भी चीज पर तो अनायनिक होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड। इंस्ट्रूमेंट जो है वो एग्जैक्ट मासेस जो डिफरेंट आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मासेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है किसी भी एलिमेंट के, तो वो क्या कहलाता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मोर अबंडेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज वन विद। जो मोर अबंडेंट आइसोटोप्स होता है एलिमेंट का वो कौन सा होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी सी, इवन मास नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 13, एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी कैन बी चेक की जाती है बाय कैलकुलेटिंग, क्या कैलकुलेट करके एफिशिएंसी चेक की जाती है केमिकल रिएक्शन की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी सी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जो प्रोडक्ट बनती है उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करके हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 14, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो क्या है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, 0.55 मिलीग्राम mg। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 15, 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU इज इक्वेशन। 1 AMU किसके बराबर होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 27 किलोग्राम। ये हमें जो है वो जो पावर की अलामत है वो लगानी नहीं आई, तो हमने इसलिए आगे -27 लिख दिया। तो ये है पावर इसकी, ये इसकी पावर है। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, 1 AMU इसके बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हीमोग्लोबिन इज हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। हीमोग्लोबिन जो है वो कितने टाइम जो है वो हाइड्रोजन एटम से भारी होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, 68,000 टाइम, 68,000 टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विच हैज। प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी होती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, लेस प्रिसीजन जो हो वो प्रिसाइज मेजरमेंट हमारे पास होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 18, द टाइम टेकन बाय लिमिट फ्रॉम मून टू अर्थ। जो द टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ, जो चांद की रोशनी है वो जमीन पर पहुंचने में कितना टाइम लेती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, 1 मिनट 20 सेकंड में चांद की रोशनी जो है वो जमीन तक पहुंचती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 19, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, डिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास लाइट ईयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 20, विच पेयर हैज सेम डायमेंशंस। जो नीचे जो पेयर दिए गए हैं उनमें से 2 ऐसे पेयर हैं जो सेम डायमेंशन रखते हैं, वो उनमें से ये इनमें से कौन से हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, मोमेंटम और इंपल्स का जो डायमेंशंस होती हैं वो एक ही होती हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 21, द टाइम टेकन बाय लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ। ये पहले हम डिस्कस कर चुके, ये रिपीट हो रहा है। बी ऑप्शन है 1 मिनट 20 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द रेशियो, क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ पावर टू वर्क इज। जो डायमेंशन की रेशियो है पावर और वर्क के दरमियान वो क्या है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, 1:T।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 23, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर किसका यूनिट है? बी ऑप्शन हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंग्लिश का पोर्शन अब आ गया है। तो इंग्लिश भी क्योंकि पूछी जाती है, इंग्लिश में प्रीपोजिशन, एंटोनिम, सिनोनिम पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम जो है वो ये तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, आई एम वरीड खाली जगह द एग्जाम। हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन एग्जैक्ट प्रीपोजिशन लगाना है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है एग्जैक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे लगेगा बी, अबाउट। आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 25, सना इज नॉट नाउन खाली जगह मी। यहाँ पे भी प्रीपोजिशन लगाना है, तो यहाँ पे आएगा सना इज नॉट नाउन टू मी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 26, डू नॉट बोदर मी 3 o'clock खाली जगह नाइट। तो हमारे पास यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? तो हमारे पास आएगा एट। डू नॉट बोदर मी 3 o'clock एट नाइट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 27, सिनोनिम ऑफ डॉर्मेंट इज। डॉर्मेंट का सिनोनिम हमने बताना है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी, हाइबरनेटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 28, सिनोनिम ऑफ पीर इज। पीर का जो सिनोनिम है वो क्या है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, फेलो। फेलो को हम पीर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 29, द एंटोनिम ऑफ इलेटेड इज। इलेटेड के एंटोनिम हमने बताने हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, सैड। तो आपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है कि इनके हम जो है वो जो मानी है वो भी बताया करें या ऐसे ही ठीक है, क्योंकि ये वीडियो को लंबा करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, इसलिए मैं जो है वो आपको तक MCQs पहुंचाना चाहता हूं सिर्फ। तो आपने नीचे ये भी कमेंट में हमें सजेशन देनी है कि इनके मानी वगैरह मैं बताऊं या ना बताऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, एंटोनिम ऑफ अट्रैक्ट इज। अट्रैक्ट का एंटोनिम क्या है? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रिपेल। अट्रैक्ट का मुतज़ाद होता है रिपेल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये थी जो आपका जो फर्स्ट टेस्ट, और नीचे लिखा हुआ है विजिट आवर वेबसाइट फॉर कंप्लीट AMC रिटन टेस्ट प्रिपरेशन। कौन सी वेबसाइट है? parkforces1.blogspot.com। ये आपने गूगल पे सर्च करना है और हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे आपने जाके AMC की जो है वो तैयारी करनी है। वहाँ पे भी न्यू जो टेस्ट हैं वो अपलोड होते हैं और आपको रिटन फॉर्म में मिलेंगे लिखे हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।